आज सनातन धर्म के लिए जो आज कार्यक्रम बंगाल वेस्ट में किया गया है वो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी धर्माधीश और गोवर्धन मठ से यहाँ पधारे, जिसमें काफ़ी संत लोगों का आगमन हुआ और ये इतिहास बनने के लायक है, इसलिए कि ऐसे ऐसे शंकराचार्य जो सब संतों में, बच्चों में, नागरिकों में, गांव नगर में मिलते जुलते हुए और सबको संस्कृति और अपने देश की भाषा और कार्यक्रम बताते हुए सनातन के लिए जो जोत जगाई 5 शक्तिपीठों पे दर्शन और छठा अपना तारापीठ दर्शन पूजन किए और भगवान शिव की लिंग जो साथ में है वो हमेशा 12 ज्योतिर्लिंग का आगमन करते हुए। और यहाँ पे जो हमारे साथ में हैं बैठे, ये पूर्व हमारे थानापति नित्यानंद गिरी जी हैं और ये महाराज जी चित्रकूट से जो सामने हैं मरखा पीठाधीश्वर चित्रकूट से हैं, और उधर विद्यागिरी हैं मैनागिरी जो महाराज जी ने नाम घोषणा की है, और ये हमारे लालू जी हैं वहाँ से कानपुर बार एसोसिएशन से सरकारी वकील अखाड़े के भी वकील हैं, संतों के भी वकील हैं, ये वकालत करते हैं। सब लोगों ने मिलके आए, आज सनातन धर्म के लिए कार्य किए, बहुत अच्छा लगा। देशवासियों के लिए ये चेतावनी दी कि हमारा देश आज भी संतों से खाली नहीं है। जहाँ संत हैं, जगत गुरु शंकराचार्य ने निर्माण किया था पीठों का, और चार धामों का निर्माण किया, 8 वैकुंठ धामों का निर्माण किया, 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया और 52 शक्तिपीठों का निर्माण किए थे जगत गुरु शंकराचार्य। आज उन्हीं में से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जी आए और वो हर शक्तिपीठ पे और ज्योतिर्लिंग पे जाके और चेतन गांव में अपनी जो जैसे जगत गुरु शंकराचार्य ने कार्य किया था उसी प्रकार कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, देश जगाने के लिए। आइए कुछ आप लोग बताइए, नित्यानंद जी और विद्यागिरी हैं जो बोलना चाहते हैं, बोलिए। बोलो महाराज जी, आप 2-4 शब्द आप इधर वेस्ट बंगाल में आके जो आप महाराज को साथ इतना दिन में है, कैसे लग रहे हैं आपका यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो संत समाज? गोवर्धन पीठाधीश्वर जी जगत गुरु अधोक्षजानंद तीर्थ जी महाराज के सानिध्य में 5 शक्तिपीठों के दर्शन किए, छठा में जा रहे हैं, छठे में जा रहे हैं। हमारे साथ में तांत्रिक सम्राट हिमालयगिरी महाराज जी और मैनागिरी थानापति नित्यानंद जी महाराज, वकील साहब हमारे छोटिया बाबा और हमारा सारथी भाई, हमारे हाँ, ये सब लोग जो है बड़ा योगदान किया। शंकराचार्य जी के सानिध्य में रहे, सब जगह दर्शन करवाए और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। शंकराचार्य जी महाराज गली गली में जा कर के, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे देश का भ्रमण किया, उन्हीं पग चिन्हों में चलते हुए सब जगह जा कर के सभा को संबोधित करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है लोगों की, और ऐसे ही करते रहेंगे। तभी शंकराचार्य अगर ऐसा करें तो लोग शंकराचार्य पद की गरिमा को समझें जी। और आजकल क्या है कि मठों में जाते हैं और वहाँ जो है अपना रहते हैं, भारत भ्रमण करते नहीं। देखिए हमारे स्वामी अधोक्षजानंद महाराज जी भ्रमण का कार्यक्रम किस तरह से नागरिकों के बीच जा करके गरीबों को सबको जो है दर्शन देते हैं, समझाते हैं। मदनाथ श्री जगन्नाथ मद गुरु श्री जगत गुरु मदत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के আমরা পশ্চিমবাসী, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে আদিগুরু শঙ্করাচার্যকে হাজারো কোটিবার নমো নারায়ণ জানিয়ে আমরা যারা তারাপীঠে এবং কামাখ্যায় বিলং করছি থাকি, সাধু গুরু বৈষ্ণব অঘরী নির্মাণ এবং সাধুবী, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করেছি কি আদিগুরু শঙ্করাচার্যের যে মার্গদর্শন, যে চিন্তা ভাবনা, যে চিন্তন, সেই চিন্তনটাকে একটু আমরা সামিল হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। তার কারণ হচ্ছে ওনার চিন্তা কি হচ্ছে, অতএ মহাদেবী নিত্যং রক্ষা সনাতনী,
এই সনাতনকে রক্ষা করার জন্যে উনি দেশ দেশান্তরে রম্মত করার জন্যে বেরিয়ে পড়েছেন ধর্মধ্বজাকে নিয়ে এবং শিবজিকে নিয়ে। স্বয়ং শম্ভুকে 52 যে আমাদের 52 পীঠ আছে, সতীপীঠ আছে, সেই 52 সতীপীঠে তিনি কী করছেন, সেখানে গিয়ে হোম যজ্ঞ এবং অভিষেক করে সনাতন ধর্মের যাতে আবার ব্যালেন্সই ফিরে আসে, সনাতন ধর্মের ওপরে যে আঘাত আসছে সেই আঘাতের যেন বাতাবরণ না হয়, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে লবে। এই ভারত আবার যে শ্রেষ্ঠ আসনে লবের জন্য দেশ দেশান্তরে এবং নেপালে, বাংলাদেশে, পাকিস্তানে, শ্রীলঙ্কায় যেখানে যেখানে শক্তিপীঠ আছে, আদিগুরু শঙ্করাচার্য যে আমাদের মঠ থেকে এসছেন, গোবর্ধন মঠ থেকে এসছেন, আমাদেরকে লোক চেতনার জন্য, লোক কল্যাণের জন্য আমরা নাগা সন্ন্যাসীরা তার সঙ্গে দিবারাত্র জেগে ভ্রমণ করছি। ভ্রমণের উপলব্ধি আজকে কালকে তারাপীঠে ভ্রমণ করেছি, তারপরে ওখান থেকে নলহাটিতে ভ্রমণ করেছি, নলেশ্বরী, ওখান থেকে শালতিয়ায় ভ্রমণ করেছি, শালতিয়ার থেকে আমরা চলে এসেছি ফুল্লরায়, ফুল্লরার থেকে কঙ্কালীতলায়, এখন আমরা যাচ্ছি বকখালি, বক্রেশ্বর। সেই অনুভূতি যে বিশ্ব শান্তি কল্যাণের জন্য যদি মানুষ সাধুগুরু বৈষ্ণব মনে করে, কিছু চিন্তা করে, আবার লোক কল্যাণ, আবার জাগরণ হবে। এই জন্যে আগেরকার দিন, আগেকার সংস্কার, আগেকার পিঁড়ি যাতে ভালোভাবে চলে, তাই জন্যেই এখনকার আমাদের প্রচেষ্টা সমাজের থেকে কলুষিত মুক্ত সমাজ যাতে শান্তির বাতাবরণে আসে, সেই সব নিয়ে আমরা সবাই এসছি। আমাদের সঙ্গে আছেন ময়নাগিরি মাতাজি তারাপীঠ থেকে, উনিও কিছু ওনার বাক্য পুষ্পাঞ্জলি উনি অর্পণ করবেন। जय माँ। सबसे बड़ा बात यही है, हम लोग सनातन धर्मों का धर्मी है, और सनातन धर्म जो सृष्टि हुआ था वो स्वयं विष्णु जी ने किया था, और वही विष्णु का स्थान गोवर्धन पर्वत से दंडोवन स्वामी हम लोग का जो जगतगुरु शंकराचार्य आज हम लोग का शक्तिपीठ में आया, शक्तिपीठ को दर्शन किया, और दर्शन करके फिर हम लोग भी बहुत बड़ा भाग्यशाली साधु संत लोग सब कोई मिल के शंकराचार्य का साथ हम लोग चल रहे, उसका सेवा में, उसका चरण में हम लोग अपना को सौंप दिया। यही सबसे बड़ा सनातन धर्म का जय हो डिक्लेयर कर रहा है, प्रचार कर रहा है, साथ में शंकर जी को साथ लेके। कि हम लोग जो साधु संत रहता है, हम लोग को भी बहुत कुछ सोच के करने पड़ता, सोच के चलने पड़ता, क्यों हम लोग कुछ चीज़ त्याग करने नहीं सकता, हम लोग को कंट्रोल करने पड़ता। तो साधु संत हम लोग बहुत कुछ कंट्रोल करके आज अपना को सौंप दिया भगवान का चरण में। और सबसे मेरा पाप तो यही हुआ, इतना दिन से सब कोई माता जी विद्यागिरी नाम में जानता था, आज वही नवरात्रि तिथि में, अमावस्या तिथि था, मंगलवार था, शक्तिपीठ में हम लोग को फुल्लरा शक्तिपीठ में शंकराचार्य आज अचानक अपना मुँह से मेरा नामकरण किया मैनागिरी। तो हमने सोचा, उसने सुना ही नहीं दे रहा है, तब ने बोला नहीं हम आपका नाम रखना मैनागिरी। तो हम बहुत खुश हो गया। इसी कारण में पैसा आज है तो काल नहीं है, सम्मान जो मिला हमको, जो कलिजुग का भगवान का मुँह से, ये इतना बड़ा फल हमको इतना जल्दी मिलने वाला था, ये हम सोचा नहीं था। ये जो भगवान ने हमको दिया, वही गोवर्धन पर्वत परिक्रमा करने का बाद एक पूर्णिमा तिथि में हम गोवर्धन पर्वत परिक्रमा किया, और एक अमावस्या तिथि में ये फल मिल गया। तो भगवान किसका फल कभी रुकता नहीं, जो जैसे कर्म करता है उसका फल तुरंत दे देता है। यही हम लोग को धीरज और धैर्य लगाने पड़ता है हर चीज़ मिलने के लिए। तो हम यही बोलेगा, सब कोई एक हो जाओ, सनातन धर्मों को फिर जागृत करो। जो सनातन धर्मों में टुकड़ा टुकड़ा हो गया, सब धर्मों जाति लेके चला गया, किसी का अलग नहीं है सनातन धर्म, सब कोई को हम लोग का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म। सब कोई नारा लगाओ, सनातन धर्मों की जय हो, हरिओम नमः। हम लोग का साथ होने दो ना बड़ा, वो सब चलेगा। हम लोग का साथ है वकील साहब,
वो भी उसका मुख का बानी बोलेगा। क्यों जूना आगरा को साथ हर टाइम जुड़ा रहता है, जहाँ ही देखता है वकील साहब का जूना आगरा का बहुत बड़ा सेवक है, इसलिए वो सेवक का भी इधर शक्तिपीठ दर्शन करने से कैसे मन का प्राप्ति लगा, यही हम 2-4 शब्दों में बोलते हैं। आचार्य शंकराचार्य गुरुदेव महाराज जी के सानिध्य में मैं संतोष शर्मा एडवोकेट, कानपुर से इलेक्शन ऑफिसर हाई कोर्ट, और हम लोग जो वेस्ट बंगाल में आज दर्शन कर रहे हैं, लगातार 2 दिन से 5 शक्तिपीठ और 1 साधना पीठ के दर्शन, माँ तारा पीठ के दर्शन, और इतने बड़े बड़े संत जूना अखाड़े के महात्माओं के साथ शंकराचार्य अवधेशानंद तीर्थ गोवर्धन पीठ के हमारे शंकराचार्य भगवान उनके साथ हमको दर्शन करने का अवसर मिला। और हमारे साथ में नित्यानंद गिरी जी थानापति जूना अखाड़े के, मैना गिरी जी हिमालय बाबा विधायक खगड़िया जिले के, बिहार से वीरभूम के विधायक देवाश्री चक्रवर्ती जी, और यहाँ फुल्ला देवी के विधायक, सारे विधायक एमपी शंकराचार्य जी के आदरणीय सम्मान तरीके से उन्होंने दर्शन कराए। और बहुत बड़े जो 120 वर्ष के जिनकी उम्र है, और वो साक्षात सिद्ध पुरुष हैं ब्रह्मचारी महाराज जी, उन्होंने उनके कईयों कार्यक्रम में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने प्रवचन दिए सनातन धर्म की उपलब्धि के लिए, और भारत में जो हिंदू एकता का समर्थन किया, और 52 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा महाराज जी शंकराचार्य जी, पूरा संकल्प है उनका, और सनातन धर्म को जागृत करने का पूरे भारतवर्ष में नहीं, जो भारतवर्ष के बाहर जो हमारी शक्तिपीठ है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ पे भी शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य अपना मार्गदर्शन देंगे और शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे। और ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि माँ की चैत की नवरात्रि में हम लोगों को शक्तिपीठ, माँ के शक्तिपीठ के दर्शन हो रहे हैं, और साथ में शंकराचार्य के साथ शंकराचार्य आदि गुरु भगवान के साथ दर्शन हो रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। और हमारे साथ में तमाम साधु संत जूना अखाड़े के, जो जूना अखाड़े के रिकग्नाइज्ड पर्सन है, वो सारे साधु संत शंकराचार्य जी के आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ 5 शक्तिपीठ 1 साधना पीठ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हर हर महादेव। अभी हम हिमालय बाबा को पास दे रहे हैं, थानापति कामाख्या धाम हिमालय गिरी, उसको पास हम दे रहे हैं। वो भी उसका 2-4 शब्द बोल के ये वाक्यों को विराम करेगा। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देख ले संतों का आशीर्वाद मिला आपको, और सब संतों की महिमा बताई गई, और इन्होंने बताया, बड़ा घोषणा अच्छी लगी, और ये सब संत बैठे हुए हैं, और सबका आशीर्वाद रहा। ये इसी प्रकार सबको वीडियो लाइक करना है, पूरे देश में वीडियो लाइक होनी चाहिए चैनल पे, और कामाख्या पुत्र हिमालयगिरी के नाम से चैनल है, और इस चैनल पे सब लोग लाइक करेंगे, और यही निवेदन है, और पूरे भारत में ये संदेश पहुँचाना है। हम बोल दिया तो हो ही नहीं बोल दिया। ये हमारे सारथी भाई, लो सारथी भाई का ये फोटो है, सबके फोटो हैं, सब लोग। नित्यानंद गिरी जो थानापति थे हमारे पूर्व कामाख्या के, वो भी आपको प्रवचन बंगला में सुनाए हैं, और विद्यागिरी बंगला में बोली, और वकील साहब हमारे हिंदी में बोले, और महाराज जी हमारे चित्रकूट से महाराज जी जो हैं पीठाधीश्वर, ये सामने बैठे थे, और ये आपको बढ़िया अच्छा सुनाए, सबका सुना।